एक और क्वेश्चन हमारे पास दिया गया डी। क्या है बेटा कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू एम माइनस वन एक्स प्लस एम प्लस फाइव बराबर जीरो के मूल बेटा बोल रहा वास्तविक और बराबर है। ठीक है, तो आपको एम का मान ज्ञात करना है, मूल वास्तविक है और बराबर भी। ठीक है, अब देखिए बेटा जब वास्तविक और बराबर होते हैं तो जो हमारा डी बराबर होता है बेटा फार्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी बराबर होता है बेटा जीरो, यानी जो विभक्त कर होता है वो हमारा शून्य होता है बेटा। ठीक, अब देखिए अगर इसकी हम लोग तुलना कर दें किससे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से अगर हम तुलना करेंगे तो देखिए हमको ए बराबर बेटा मिलेगा वन, बी बराबर हमको मिल जाएगा टू ब्रेकेट में एम माइनस वन, और सी बराबर हमको मिल गया बेटा एम प्लस फाइव। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो देखिए बेटा डी बराबर तो जीरो होगा, तो बी की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, टू ब्रेकेट में एम माइनस वन पूरे का बेटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा क्योंकि बी स्क्वायर है, माइनस फोर, ए की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू हमको दी गई बेटा एम प्लस फाइव और इक्वल में हो जाएगा बेटा जीरो, क्योंकि मूल कहते हैं बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा चार और ये हो गया बेटा एम माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ब्रेकेट में हो गया बेटा एम प्लस फाइव इक्वल जीरो। इसको हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा फोर ब्रेकेट, ये सूत्र खोलेंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर और प्लस का बेटा वन हो जाएगा माइनस का हो गया बेटा टू है। ठीक है, इक्वल में कितना हो गया, चाहे तो इक्वली में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा फोर ब्रेकेट में एम प्लस फाइव हो गया। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे बेटा फोर एम स्क्वायर प्लस फोर हो गया और माइनस का हो जाएगा एट एम, इक्वल में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे चार एम और प्लस का हो जाएगा बेटा पाँच चक्कू बीस। ओके, अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे फोर एम स्क्वायर माइनस का एट एम, इसको इधर लाएंगे माइनस का एट एम सॉरी फोर एम और माइनस का हो जाएगा ट्वेंटी और प्लस का फोर इक्वल में जीरो रहेगा। तो ये हो जाएगा फोर एम स्क्वायर, ये हो गया माइनस का बारह एम, ये बचेगा बेटा हमारे पास माइनस का सोलह इक्वल जीरो बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चार कामन कर लीजिए तो ये बचेगा एम स्क्वायर माइनस का थ्री एम बचेगा बेटा और यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का फोर इक्वल में जीरो। अब देखिए चार के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़े घटाए तो तीन बचना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा एम स्क्वायर माइनस फोर एम और प्लस कर दीजिए आप एम। ठीक है, प्लस कर दीजिए एम और माइनस का फोर इक्वल में जीरो। अब देखिए यहाँ से हमने m कामन किया तो यहाँ बचेगा m माइनस फोर, यहाँ से हमने प्लस का वन कामन किया तो यहाँ बचेगा m माइनस फोर इक्वल में जीरो। तो देखिए m प्लस वन और m माइनस फोर हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ से m माइनस फोर बराबर जीरो करेंगे तो m बराबर एक तो आ जाएगा प्लस का चार। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो m प्लस वन आया है इसको जीरो करते हैं तो एम बराबर कितना आ जाएगा माइनस का वन। अब हमारे दो आंसर यहाँ पे निकल के आए हैं, एक एम बराबर चार और दूसरा एम बराबर आया है बेटा माइनस का वन आया है। ओके, आई होप क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं हम लोग।